Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। एक्चुअली आफ्टरनून का टाइम है और अभी शायद 3 बजा है। गोविंद अभी सो रहा है, अंशुल घर पे है, तो मुझे जाना था कॉस्को। थोड़ा बहुत सामान घर का, आपको पता है ना, ऐसे इकट्ठा होता रहता है सामान लेने के लिए। तो मैं अंशुल को बोल रही थी कि यार वीकेंड पे आप मेरे साथ चलना। मेरे को ना कार चलाए हुए यार लिटरली 3 मंथ्स हो गए हैं, तो अब ना झूठ ही बोलूंगी यार, सच्ची में कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया है। अब स्टेयरिंग व्हील पे ना अकेले बैठते हुए डर लगता है। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप मेरे साथ चलना, मैं ड्राइव करके लेके चलूंगी। और पता है कॉस्को मेरे घर से सिर्फ 1.5 माइल ही है। और आपको पता है मैं कितना फ्रीक्वेंटली अब तो जाती थी, गोविंद को स्कूल वगैरह सब लेके जाती थी, बट लास्ट 3 मंथ से हो ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, बूस्ट किया कि नहीं नहीं, तुमने आज सोचा है तो तुम आज ही चले जाओ, गोविंद का मैं ध्यान रखूंगा और वो सो रहा है वैसे भी अभी, तो तुम जाओ अकेले जाओ। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं जाती हूँ, अब कोई नहीं जा रहा मेरे साथ तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ, क्योंकि आप लोग तो मुझे मना कर ही नहीं सकते हो। तो चलो यार, आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। मैं 3 मंथ्स के बाद लिटरली स्टेयरिंग व्हील पे बैठी हूँ। तो लगा लेते हैं अपने गॉगल्स, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, आज गर्मी बहुत तेज़ है। मन तो नहीं था निकलने का, बट मैंने कहा चलो चले जाते हैं। ये गॉगल्स आप लोगों को बहुत पसंद है। तो चलिए, जाने के बाद हम लोग मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन के ही अंदर जाएंगे। तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करूंगी और घर आने के बाद ही फिर मैं शायद आप लोगों को मिलूंगी। बीच में कोई ऐसे व्लॉग वगैरह या मैं आप लोगों को अंदर नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि अंदर आप लोगों का जाना मेरे साथ सेफ नहीं है। चलो जी, ऑल सेट, मास्क ग्लव्स सब पहन लिए और अब निकलते हैं अपनी शॉपिंग की मिशन पे। दोस्तों, ये सारा सामान आया है आज कॉस्को से। आज मुझे पता है फर्स्ट टाइम अपने कॉस्को पे जिंजर रूट मिली, मुझे लगा ट्राई करते हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एक बार मैं बोल रही थी ना कि हम लोग जो जिंजर लाते हैं वो बहुत सारी डलती है चाय में, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मैं ये वाली जिंजर आज लेकर आई हूँ। आजकल शॉपिंग पे जाना भी कितना ओवरवेलमिंग हो गया ना। पहले तो शॉपिंग करने जाओ और पूरे गेयर्स के साथ, तो इतनी गर्मी भी लगती है। और कॉस्को पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ना कोई मेरे आसपास ना आ जाए, कोई मुझसे भिड़ ना जाए। तो जल्दी जल्दी बस लिस्ट लेकर गई थी मैं दिमाग में बना के, और बस टिक डाउन कर रही थी और सामान लिया और वापस। पहले होता था ना जैसे आयल बाय आयल हम घूमते थे, विंडो शॉपिंग करते थे आदि चीज़ों की। कुछ नहीं लेना होता था उसको भी ऐसे उठा कर देखते थे कि लेना है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। वो सब अब कुछ नहीं, जो लिस्ट में है सामान वो लिया और खटाखट वापस। आई थिंक मैं 50 मिनट्स में वापस भी आ गई हूँ घर पे। सब कुछ डिसइंफेक्ट वगैरह कर लिया मैंने। अब बस इनकी सबकी पैकेजिंग ओपन करूँगी, क्योंकि ऐसे पैकेजिंग में मैं रखती नहीं हूँ सामान को, तो सबको अपनी अपनी जगह पे पहुँचाना है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, और इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। ड्राइनेस की वजह से ना मेरे सारे लिप्स एकदम चैपी से और ड्राई से फील करते हैं। मैं बार बार लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि बहुत ड्राई हो रहे हैं। मेक श्योर यार आप समर्स में खूब सारा पानी, शिकंजी, जलजीरा पीते रहो, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं। एसी में रहते हैं ना सारा दिन, तो याद ही नहीं रहता, प्यास ही नहीं लगती तो याद ही नहीं रहता पानी पीने का। इसीलिए मैं तो ये ना जग भर के रखती हूँ अपनी किचन में, जिससे कि ये मुझे दिखता रहता है, तो मुझे याद रहता है कि मुझे पानी पीना है। और इस वाले बॉटल में मैं अपना डिटॉक्स पानी बनाती रहती हूँ। तो ये मैं पूरा फिनिश करती हूँ पूरे दिन में, कोशिश करती हूँ हो जाए। अक्सर तो भूल ही जाती हूँ, बट दिखता है तो फिर याद रहता है। आज अपने नए पैन का मैंने श्री गणेश किया है जीरा भूनने से। मुझे भुना जीरा पाउडर बनाना है, तो बस जीरा भून रही हूँ। और जब भी आप ऐसे मसाले भूने ना, तो गैस को एकदम लो पे रखें, 3 या 4 पे ही। और बस ऐसे इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि आप अपने मसालों को ना हाथ से ऐसे पलट सको। दोस्तों, मसालों को भूनने के लिए स्पैचुला या स्पून का ही यूज़ करना, हाथ से मत भूनना वरना हाथ जल जाएगा। बट यस, टेम्परेचर एकदम लो रखना, क्योंकि मसालों में ना ऑयल होता है, और अगर एकदम तेज़ गैस पे आप भून लोगे ना, तो सारा उनका ऑयल उड़ जाएगा और फिर कुछ भी नहीं बचता, मसालों का कोई फ्लेवर नहीं आता। भुना जीरा बहुत काम आता है यार समर्स में। लस्सी बनाओ या फिर शिकंजी बनाओ, तो उसमें भी थोड़ा स्प्रिंकल करो तो अच्छा लगता है। आज मैं मैजिक मसाला भी बनाने वाली हूँ, तो उसका भी फुल ऑन डेमो आपको दूंगी, मैं क्या क्या कितना यूज करती हूँ। तो कमाल
कमाल हो गया आज? रेलवे स्टेशन पे व्हीलिंग, हाँ, वहाँ पर कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? कि हम लोग जाने लगे, फिर से टन टन ना गई। अच्छा, जब आप आने लगे थे तब ट्रेन आई? हाँ, फिर से। आपको पता है ट्रेन ने हॉर्न बजाई थी, मम्मा को किचन में भी सुनाई दिया था। किसका हॉर्न? ट्रेन का। गोविंद का ना ये सेट रूटीन बन गया है, शाम को उसको 5:11 वाली ट्रेन देखने जाना ही जाना है। उठ के बस दूध कॉर्नफ्लेक्स खा के पापा के साथ अपने भाग कर गया था। मैं मसाले भून रही थी, जीरा भून गया है। मैं अपना ये मैजिक बुलेट का ना ये छोटा वाला यूज़ करती हूँ सारे मसाले पीसने के लिए, बहुत अच्छे से पिस जाते हैं इसमें। ये है मैजिक बुलेट, मैंने आपको अपने किचन एसेंशियल्स में दिखाया भी था। ये वाला मल्टीपर्पज है यार, किचन के सारे ऑलमोस्ट जो डेली वाले काम होते हैं ना वो इसमें हो जाते हैं आसानी से। मैजिक मसाला बनाते हैं, इसके लिए मैंने 3 से 4 ड्राइड रेड चिलीज लिए हैं। आप चाहो तो इसके बीजे हटा के आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने विद सीड्स यूज़ किया है। 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच कोरिएंडर सीड्स और 1.5 टीस्पून आप सौंफ ले लीजिएगा और आधी चम्मच ब्लैक पेपर कॉर्न। बस सारे मसालों को एक साथ ही मैं रोस्ट कर लूँगी। मेरे दोनों मसाले बन गए, ये मैजिक मसाला है। अब जब भी मैं आपको आलू की सब्ज़ी दिखाऊंगी ना, तवा आलू, ये वाला मसाला ऐड करूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा इसकी रेसिपी यहाँ से। और ये भुना जीरा पाउडर बन गया। अभी थोड़े गर्म है इसीलिए इन्हें खुला रखा है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसे बंद करके अंदर रखूँगी। और अब मुझे किचन से निकाल दिया गया है क्योंकि आज की डिनर प्रिपरेशन मिस्टर हबी कर रहे हैं। आज डिनर में पालक पनीर बन रहा है अलग स्टाइल का, वो दही वही ऐड करके पालक पनीर बनाते हैं। मैं तो सिंपल बनाती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो पालक उन्होंने पीस लिया है। मैं मिस्सी रोटी की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया है परात में। आज बहुत ही यम्मी डिनर होने वाला है, पालक पनीर विद मिस्सी रोटी। ये व्हीट फ्लोर, थोड़ा बेसन और थोड़ा उससे भी कम रागी मैंने लिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, नमक, अजवाइन और ढेर सारा धनिया, बस मिक्स करके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर और इसका सॉफ्ट सा डो बना के रेडी करूँगी। यमी यमी पालक पनीर रेडी हो गई, साथ में है रोटी और ये मैंगो का इंस्टेंट अचार। अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 7:30 और किचन हमारी पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है, बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए हैं। और ये टाइम डिनर करके ना जब बाहर वॉक करने जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, धूप चली जाती है तो ये टाइम एकदम परफेक्ट सा लगता है, वॉक भी हो जाती है आफ्टर डिनर। और वैसे अंधेरा तो यहाँ पे 9 o'clock तक होता है, तो हम लोग आराम से 1 घंटा वॉक करते हैं, फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। समर्स का यही तो मज़ा है यार, विंटर्स में तो ऐसे जल्दी से खाना खा के बस बैठना होता था। अभी 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 नहीं हो सकती स्नोफॉल, सुनो जूनियर में होगी स्नोफॉल, जनवरी में होगी स्नोफॉल। हाँ अच्छा, अभी क्या है? अभी अभी विंटर्स है, नहीं समर्स है अभी। अभी स्प्रिंग एंड समर्स है। हाँ विंटर आएगी, अभी तब आएगी स्नोफॉल। गुड गुड। फास्टर गोविंद, फास्टर। I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right. बच्चे ये सारी चीज़ें ना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। अभी तो आई थी इसकी और ये परफेक्शन से चलाता है एकदम। एक दिन मैंने इसी के स्कूटर से ट्राई किया, मुझे लगा नहीं भैया मैं तो गिर ही जाऊंगी। मैंने पता है साइकिल मुझे भैया ने सिखाई थी और वो भी बहुत मुश्किल से। साइकिल के बाद ना मैंने स्कूटर सीखा ना स्कूटी सीखी, कुछ भी नहीं, सीधा कार सीखी। एंड आई गेस यूएस में भी अगर इंडिया की तरह ऑटो वोटो चलते होते ना तो मैं कार चलाना कभी नहीं सीखती, मैं इतना ज़्यादा डरपोक हूँ। ये तो यहाँ कार के बिना काम ही नहीं चलता, इसीलिए मैंने इतने सालों बाद फाइनली कार चलाना सीखा जब गोविंद स्कूल जाने वाला हुआ, क्योंकि अब मुझे लगा कि गोविंद को पिक एंड ड्रॉप कौन करेगा,
गोविंद को लाइब्रेरी कौन लेके जाएगा, तो फिर फाइनली मैंने सीखा। बट मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे कार ड्राइव करना ईजी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ और सीख लो। हम लोग जस्ट अभी वॉक से वापस आए, 8:40 हुआ है, 10 मिनट्स हो गए, 8:30 तक हम लोग वापस आ जाते हैं। अच्छे से वॉक हो जाती है बच्चों के साथ ना। पहले उसने स्कूटर चलाया, फिर एक राउंड उसने साइकिल चलाया, उसके बाद हमने बहुत सारा वॉक किया, तो अच्छा सा अपना भी वर्कआउट हो जाता है डिनर के बाद। और इसके बाद हमारा 1 घंटा होता है फैमिली टीवी टाइम। हम 9:30 तक सोते हैं, तो 1 घंटा टीवी देखते हैं, दूध पीते हैं। मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ 5 मिनट आके, और उसके बाद फिर मैं उनके साथ वापस से जाके अपना फैमिली टाइम एंजॉय करूँगी। काफ़ी लोग मुझसे ना पॉटी ट्रेनिंग का पूछ रहे थे, तो यार मैंने खैर काफ़ी टाइम पहले किया था पॉटी ट्रेन अपने गोविंद को। आप गोविंद की जर्नी देख सकते हो, 14 मंथ से अभी वो 3.5 साल का है। सारे मेरे वीडियोस पुराने आप देखोगे तो सबसे देखोगे गोविंद बहुत छोटा सा था जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। तो कमिंग ऑन टू पॉटी ट्रेनिंग, मैं सबसे पहले तो मम्मास को यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ रश मत करिए किसी भी चीज़ को अपने बच्चे को सिखाने के लिए। एक राइट एज और एक राइट टाइम पे हर बच्चा हर चीज़ सीख लेता है। मैंने पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी जब गोविंद अराउंड 18-20 मंथ्स का था। तब क्या हुआ था कि मैं देखती थी डाइपर मैंने उसको पहनाया और वो फॉर अ स्ट्रेच ऑफ लाइक 1.5 से 2 घंटे उसने पी नहीं किया, डाइपर ख़राब नहीं किया। तो मुझे लगता था कि अब उसका ब्लैडर इतना बड़ा हो रहा है कि वो 1-1.5 घंटा अच्छे से अपनी पी होल्ड करता है। तो फिर मैंने उसको इवेंचुअली समर्स में पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो समर्स में थोड़ी देर के लिए मैं उसको डाइपर फ्री रखती थी डे टाइम में। जैसे 1.5 घंटे के लिए रखा तो एक बार उसको ले जाके पी करा दिया, फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर डाइपर फ्री रखा, फिर उसको जाके पी करा दिया। फिर मैंने देखा कि वो ही इज़ डूइंग गुड एंड उसके साथ एक्सीडेंट्स थोड़े कम हुए। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की नाइट टाइम की। डे में वो फॉर गुड 5-6 आवर्स डाइपर फ्री जब वो हो गया था 2-3 मंथ्स में, तब मैंने नाइट टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट की। नाइट टाइम ट्रेनिंग के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, टफ था मेरे लिए वो, क्योंकि खुद को उठना पड़ता है रात को। अगर आप देखेंगे ना, बच्चा 12 बजे से 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा पी करता है, क्योंकि आप उसे पानी वानी दूध पिला के सोते हो। तो फिर वो 12 बजे तक तो आराम से सोता था, फिर 12 से 3 के बीच में वो बहुत पी करता था। तो मैं 2 अलार्म लगाती थी और उसको जैसे ही अलार्म बजता था जाके पी करा के लाती थी। और एक और यहाँ पे बात बोलूँगी कि आप पॉटी ट्रेनिंग तब स्टार्ट करें जब आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाएं, क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है ना रात को, तो फिर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पी करता है, और फिर इतना तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर 1 घंटे में उठ के उसको पी कर आ रहे हैं। तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग 18 मंथ्स पे स्टॉप किया था, एंड तभी से ही फिर मैंने उसका पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। तो नाइट टाइम ट्रेनिंग ने मुझे लिया यार 4-5 महीने करीबन लिया। कई बार एक्सीडेंट्स भी होते थे, कई बार ऐसा होता था एक बार पी कराने के बाद मैं उसको डाइपर पहना देती थी रात को। तो ऐसा हुआ, और इवेंचुअली अब उसका ऐसा रूटीन बन गया ऑलमोस्ट 1-1.25 साल से कि रात को एक बार वो उठा के मुझे उसको पी कराना पड़ता है, एंड दैट्स अबाउट इट। एक बार मैं अर्ली मॉर्निंग कराती हूँ जब मैं उठती हूँ 5:30-5:45 के टाइम पे, तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होते। मेजर दिक्कत मुझे पॉटी ट्रेनिंग की तब आई थी, अभी वो पूरा दिन डाइपर फ्री रह रहा है, रात को डाइपर फ्री रह रहा है, बाहर जब हम जा रहे हैं तो उसको डाइपर पहनना है और उसको पॉटी के लिए डाइपर पहनना है। पॉटी जब आ रही है उसको, तो वो बोलेगा कि मुझे पॉटी आ रही है, एंड देन ही विल वेयर द डाइपर, और वो पकड़ के खड़ा होके पॉटी करता था। तो वो ट्रेनिंग मुझे काफ़ी टफ हुई उसको देनी। तो मुझे उसके डॉक्टर ने हमें क्या सजेस्ट किया कि हम उसको बहुत सारा फाइब्रस फ्रूट्स खिलाएं, फूड खिलाएं, बहुत सब कुछ, जिससे कि उसका स्टूल इतना सॉफ्ट हो जाए कि जब वो पॉटी सीट पे बैठे तो उसका तुरंत सब कुछ निकल जाए, और उसको ऐसे ना खुद से दम ना लगाना पड़े, क्योंकि बच्चे उस एज में ना डरते हैं कि बैठ के कुछ ऐसे प्रेशर लगाए वो सीट पे। तो मैंने उसको बनाना खिलाया, उसको मेरे को स्टूल सॉफ्टनर भी देना पड़ा था, डॉक्टर रिकमेंडेड मैं स्टूल सॉफ्टनर देती थी उसको। तो वो पॉटी सीट पे बैठने के लिए डरता था, बट उसको जब मैंने बिठाया तो इतनी तेज प्रेशर था कि एकदम से उसका सब कुछ निकला। तो उसको इवेंचुअली 1-2 दिन में ही लगने लगा कि इट इज़ ईजी, बस बैठो, क्लियर करो एंड यू जस्ट गेट अप। तो वो ट्रेनिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगा था, फॉर अराउंड लाइक 2-3 मंथ्स मुझे उसको कन्विंस करने में लगा था कि डाइपर में हमें पूपू नहीं करना, अब हमें सीट पे बैठ के पूपू करना है। बट जैसे उसने ट्रांजिशन किया ना, देन ही नेवर लुक बैक। अब तो खैर वो 3.5 साल का है, तो वो सब कुछ अपने आप करता है, बताता है,
एंड क्लीनिंग वगैरह मुझे उसको हेल्प करना पड़ता है, रेस्ट ही कैन डू ऑल बाय हिमसेल्फ। बस मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि राइट टाइम पे स्टार्ट करें और स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट करें। डे टाइम में पहले थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, फिर आप रात के लिए ट्रेन करें बच्चों को, और उसके बाद फिर ओवरऑल उनको ट्रेन करें कि वो पूरा दिन और पूरी रात डाइपर फ्री रहें। एंड बच्चे सीख जाते हैं। कोई बच्चा 8 महीने लेगा, कोई बच्चे 6 महीना लेगा, कोई बच्चा साल भर लेगा। गोविंद ने आराम से 10 से 12 महीने लिए थे सीखने में, बट वो जब वो 2.5 से 2.25 साल का था ना, तब वो ही वॉज कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन। तो ऐसी थी मेरी जर्नी। एंड स्ट्रेस मत लो यार बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए, मैं यही बोलूँगी। मैं बहुत कूल होके रहती थी, क्योंकि हम क्या होता है ना, हम दूसरी मम्माओं से सुनते हैं, ओ हमारे बच्चे ने तो 2 महीने में पॉटी ट्रेनिंग कर लिया। एंड यूट्यूब पे आप ऐसे सर्च करोगे तो कई बार लोग ऐसा टाइटल डालते हैं, पॉटी ट्रेनिंग इन 3 days। यार 3 days में कोई बच्चा नहीं सीख सकता, मुझे लगता है। प्रैक्टिकली सोचो और प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ ना धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग दो, तो हर बच्चा सब कुछ सीख जाता है। तो यही है, मैंने तो आपको प्रैक्टिकली बताया है कि मैंने कैसे ट्रेन किया था। 10 से 12 महीने लगे थे कम्प्लीटली उसको डाइपर फ्री करने में, और आप लोग भी ऐसे बिना स्ट्रेस किए बच्चों को धीरे धीरे सिखाएंगे ना, सीख जाएंगे। और एक और हाँ, यहाँ पे एक टिप दूंगी, कोकोमेलन चैनल पे एक पॉटी ट्रेनिंग सॉन्ग है जो गोविंद को बहुत पसंद आता था। तो जब वो पॉटी सीट पे बैठ के पुपू नहीं करता था, तो आई यूज टू होल्ड अ फोन लाइक दिस कि देखो 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 तुम्हारा फ्रेंड जे कैसे पुपू करने पॉटी सीट पे जा रहा है। तो उसको उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला था, और वो बहुत शौक से बाद में भी वो पॉटी ट्रेनिंग सॉन्ग देखता था पुपू एंड पीपी करने के बाद भी। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो यही था मेरा टेक ऑन पॉटी ट्रेनिंग। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका छोटा सा बेटा है एहसान, जो गोविंद की वीडियोस देखता है। वैसे मुझे पता है गोविंद के लिए वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, तो उन सारे प्यारे प्यारे नन्हे दोस्तों को भी थैंक यू सो मच टू ऑल माय लवली लिटिल क्यूटीज़। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी पॉटी ट्रेनिंग टिप्स थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगा है ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर ब्यूटीफुल चैनल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि डे टू डे अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एंड फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बिकॉज मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं 98% कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। लव यू ऑल, बाय।